नमस्कार दोस्तों। चाइना में एक बड़ी ही अजीब बात हो रही है। वो ये है कि चाइनीज़ ने बोलना शुरू कर दिया कि आई वोंट वांट टू बी चाइनीज़ इन माई नेक्स्ट लाइफ। चाइना में जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, पूरा का पूरा कंट्री एक जिसको बोलते हैं कि ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां पर इन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स एक जाल में हम फंसते जा रहे हैं, इसमें से बाहर कैसे निकला जाए। और दोस्तों, ये चीज़ सिर्फ चाइना के लिए नहीं है, ये भारत को भी टच करती है क्योंकि दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। कई इंडस्ट्रीज के अंदर तो 100% डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर है दुनिया की, और ये खुद स्ट्रगल कर रहे हैं। स्ट्रगल्स भी इतनी है, वो वर्किंग क्लास ले लीजिए, मिडिल क्लास ले लीजिए, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज ले लीजिए, आप भगवान की मार देख लीजिए, वो भी इनके ऊपर पड़ती जा रही है। और ये सारे फैक्टर्स चाइना के फ्यूचर को रीशेप कर रहे हैं। गवर्नमेंट क्या कर रही है इसके ऊपर मैं वो भी आपको उजागर करूंगा। लेकिन शुरुआत करते हैं आज वर्किंग क्लास से। वर्किंग क्लास में बोलता हूं जो वर्कर है, जो सड़कों पे काम करता है, जो कंस्ट्रक्शन का काम करता है, कोई सफाई का काम कर रहा है, मैं उनसे लेता हूँ। जर्नी अपनी वहाँ से शुरू करते हैं, स्ट्रीट्स ऑफ बीजिंग से, जहाँ पर जो इकोनॉमिक डाउनटर्न है वो साफ आपको दिखना शुरू हो जाता है बड़े बड़े सिटीज़ के अंदर। आप सोच के देखिए, रात के 9 बजे हों, 40 साल का एक आदमी जो पहले किसी कंपनी का चेयरमैन था, आज वो डिलीवरी मैन का काम करता है, सड़कों के साइड पे बैठा हुआ है, वो थोड़ा सा खाना खा रहा है, एग्जॉस्टेड है पूरा दिन भागा दौड़ी करने के बाद, और वो अपने फैमिली के साथ बात कर रहा है, बच्चों को सोने के लिए बोल रहा है कि भैया आप सो जाओ, मैं तो रात को 12-1 बजे आऊँगा। क्यों? क्योंकि जब तक वो सुबह से लेकर रात तक बार बार डिलीवरीज नहीं करेगा, वो शाम को 100-200 रुपये नहीं कमा सकता। और ये आदमी बोलता है कि भाई, जब आप बात करते हो डिलीवरी वालों से, जो हमारे घर में भी यहाँ पे डिलीवरी वाले लोग आते हैं, कोई पहले किसी कंपनी में सीईओ था, कोई वहाँ पे मैनेजर था, कोई चेयरमैन था, आज डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हैं। और वो बोलते हैं कि भाई अब पैसा ही नहीं रहा इस काम के अंदर भी, रोते हैं वो कई बार। और वो बोलते हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं है अपने बच्चों का देख रेख करने के लिए, उनको मिलने का भी टाइम नहीं है, ना अपने पेरेंट्स को, जो उनके बूढ़े माँ बाप हैं, क्योंकि सबका एक एक बच्चा है, उनको भी देख रेख करने का टाइम नहीं है। और रात को लेट तक ये काम करते रहते हैं, रनिंग अराउंड, सिर्फ इसलिए कि कुछ सिक्के ये कमा लेंगे। थके हारे आपको चेहरे दिखते हैं सब जगह पे, ये वर्किंग क्लास के। और यही चीज़ है जो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन की साइट्स हैं, वहाँ पर भी यही हाल है। आइसोलेटेड है बिल्कुल, सब कुछ बंद है एक तरह से, बहुत कम कंस्ट्रक्शंस चल रही हैं। और पूरे चाइना में आपको यही माहौल दिखता है। मिलियंस ऑफ वर्कर्स बिना जॉब के बैठे हैं और क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट लाइफ में आई विल नॉट बी अ चाइनीज। ऐसी डेक्लरेशन है लोगों की तरफ से, डेस्पेयर है जिसको बोलते हैं कि मायूसी है पूरे इकोनॉमी के अंदर। और जो इकोनॉमी थी इतनी राइज कर रही थी, ये पागल हो गए थे, इन्होंने कभी भी ये चीज़ें नहीं देखी थी अपनी लाइफ में। और अनएम्प्लॉयमेंट को तो नामो निशान नहीं था यहाँ पर, और आज ये हालत है कि जॉब ढूंढने पे भी मिलती नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर जो डिलीवरी वाले हैं उनका काम इसलिए चल रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि ऑनलाइन चीज़ें सस्ती मिलती हैं, इसलिए लोगों ने वहाँ पर जाकर चीज़ें परचेज करनी शुरू कर दी, दुकानों में जाते ही नहीं हैं। और जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन्हें भी मालूम है कि इन लोगों को, इनको जॉब की ज़रूरत है, उन्होंने भी इनकी सैलरीज को आधा कर दिया। प्लेटफॉर्म वाले भी स्ट्रगल कर रहे हैं, उनका माल नहीं बिक रहा, दुकान वाला स्ट्रगल कर रहा है, उसका सामान नहीं बिक रहा। मर कौन रहा है? ये डिलीवरी वाले लोग। और अगर 2 मिनट भी ये लेट हो जाते हैं डिलीवरी करने में, क्योंकि 30 मिनट का टाइम है कि 30 मिनट से पहले पहले डिलीवरी होनी चाहिए, अगर वो नहीं करता है तो उसकी सैलरी काट दी जाती है या उसे जॉब से निकाल दिया जाता है। वो ट्रैफिक लाइट की परवाह नहीं करते, वो अपनी जान की परवाह नहीं करते, वो भागते हैं। और यहाँ पर एक एरिया है, वहाँ पर पुलिस वाले ने एक बंदे को पकड़ लिया, यही बाइक वाले को, और उसको बोला कि तेरी बाइक को हम पुलिस थाने लेके जा रहे हैं। वो आदमी ने वहाँ पर लेट कर नीचे ज़मीन के ऊपर पुलिस वालों के सामने गुहार लगाई कि मेरी रोज़ी रोटी इसी बाइक से चलती है, प्लीज़ मुझे जाने दो, मैंने डिलीवरी करनी है, वरना मैं जॉब से बाहर निकल जाऊँगा, और एक बार जॉब से निकल गया दूसरी जगह मुझे जॉब नहीं मिलेगी। ये हालत है। और दूसरी तरफ जो मिडिल क्लास है वो पिसता जा रहा है, काम ही नहीं है। और मिडिल क्लास जो था वो श्रिंक होता जा रहा है। भारत में मिडिल क्लास बढ़ रहा है, चाइना में श्रिंक हो रहा है। और ये चीज़
होती भी है हर इकोनॉमी में। जब इकोनॉमी राइज करती है तो मिडिल क्लास बढ़ता है, जब श्रिंक होती है, डिप्रेशन आता है, तो वो कम होने शुरू होते हैं। भारत में भी ये टाइम आएगा, अभी देर है, अभी नहीं। और इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो इतने ज़्यादा गहरे हैं कि भाई एक मेरा दोस्त है यहाँ पर, उसका हाल है कि वो बहुत बड़ी अच्छी जॉब कर रहा था, जो चाइनीज़ ड्रीम बोलते हैं उसमें वो रह रहा था। उसकी वाइफ भी बहुत अच्छा काम कर रही थी। दोनों की जो इनकम है वो 1 करोड़ से ज़्यादा थी साल की। बड़ी ही कंफर्टेबल लाइफस्टाइल, बहुत बढ़िया घर, उनका अपार्टमेंट था। डॉटर जो थी वो एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी जिसमें सारे टीचर्स फॉरेन के थे। यानी कि एक हाई एंड मिडिल क्लास लाइफ वो जी रहा था यहाँ पर। लेकिन जैसे ही कोविड का टाइम आया, उस आदमी की जॉब हाथ से निकल गई और जो मॉर्टगेज था घर का, उसकी जो किस्तें हैं वो भरनी मुश्किल हो गई। जो डॉटर है उसकी ट्यूशन की फीस देना मुश्किल हो गया। यानी कि उनको हर चीज़ को कट करना पड़ा। बच्ची जो है वो प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ती, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती है अभी, क्योंकि वहाँ पर एजुकेशन फ्री है। सारी सोशल एक्टिविटीज़ का, बाहर जाके खाना खाना हो रहा है, सब खत्म कर दिया। और ये घर को कैसे बचाया जाए उसके पीछे लगे हैं। घर हाथ से निकल गया है, अब मैरिज में भी डाइवोर्स हो गया उनका, दे हैव बीन सेपरेटेड। ये ऐसी स्टोरीज आपको बहुत सुनने को मिलेंगी चाइना में आज की डेट पे, और ये स्टोरी हर घर में चल रही है। और आप सोच के देखेंगे, एक जगह है चंगदू, चंगदू के अंदर 80% फैमिलीज जो हैं बैंकरप्ट हो चुकी हैं। 80% जो बिजनेस ओनर्स हैं वो अपने दुकान को बचाने के लिए, फैक्ट्री को बचाने के लिए, अब घर हो, गाड़ी हो, वर्कर हो, कोई भी हो, सबको गिरवी रखने के लिए तैयार हैं। वर्कर्स की पे कट करनी उन्होंने शुरू कर दी है। रियल एस्टेट है वो जो प्राइमरी सोर्स था लोगों का इनकम का, वेल्थ का, वो खत्म हो गया है, क्योंकि प्रॉपर्टी की प्राइसेस ऑलमोस्ट 50% नीचे आ चुकी हैं। गवर्नमेंट कहती है कि भाई ये तो एक मार्केट की करेक्शन है, ऑलरेडी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो गए थे। जो 50 लाख रुपए का घर था वो 5 करोड़ का हो गया। अगर आज 2.5 करोड़ का हो भी गया है तो फ़र्क क्या पड़ता है। लेकिन इसके रिपल इफेक्ट्स होते हैं। रिपल इफेक्ट्स ये हैं कि लोगों को लगता है कि जो हमारी वैल्यू थी, हमारी वेल्थ थी, वही कम हो गई है। उन्होंने खर्चा करना बंद कर दिया। लग्जरी गुड्स हैं जो दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकते थे वो चाइना में बिकते थे। आज गुची जैसी जो कंपनी है उसकी सेल्स 20% कम आ गई हैं। पियानो की मार्केट बहुत बड़ी थी, हर घर में आपको यहाँ पर पियानो दिखता है। पियानो की दुकानों में कोई जाता ही नहीं है। यानी कि जो मिडिल क्लास है उसने चीज़ें खरीदनी बंद कर दी। जो चाइनीज स्टूडेंट्स फॉरेन में जाके पढ़ते थे सारे वापस आ गए हैं, पैसे भरने की भी औकात नहीं रही। और जो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या है, ये डेस्परेट जो मोमेंट्स हैं उसमें वो बोलते हैं कि चिंता मत करो, वी नो व्हाट टू डू बट वी विल डू इट एट द राइट टाइम। हमें एक्सट्रीम मेजर्स लेने पड़ेंगे, लेकिन हम लेंगे बाद में। अभी हम देख रहे हैं कि अमेरिका के इलेक्शन हो जाएं, उसके बाद डिसाइड करेंगे। और जो गवर्नमेंट के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने यहाँ पे एक फ्रेज है चाइनीज़ में, मैं इंग्लिश में बताता हूँ, ब्रेक द पॉट एंड सेल द आयरन। वो वाला काम गवर्नमेंट ने करना शुरू कर दिया। भी डेस्परेट टाइम्स हैं, इसमें डेस्परेट सिचुएशंस में हमें डिसीजन लेने पड़ेंगे। क्या कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट की एसेट्स हैं उन्हें बेचना शुरू कर दिया यहाँ की गवर्नमेंट्स ने, स्टेट गवर्नमेंट्स ने, सेंटर नहीं स्टेट। जो कहीं जगह मिली, कोई बिल्डिंग मिली, कुछ भी गवर्नमेंट का था, उन्हें बेचना शुरू कर दिया ताकि जो इनके ऊपर जो डेट है स्टेट गवर्नमेंट्स का उसे पूरा किया जाए, उसे पे ऑफ किया जाए। लेकिन लोग बोलते हैं ये गवर्नमेंट की एसेट्स तो है ही नहीं, ये तो पब्लिक की एसेट्स हैं जो हमारे फायदे के लिए आपने बनाई थी, आप कैसे बेच सकते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे सुनवाई नहीं है, आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, कोई प्रोटेस्ट नहीं करता। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका रिस्पॉन्स क्या है, ये तो स्टेट गवर्नमेंट का मैंने बता दिया आपको। प्रेसिडेंट जो शी जिनपिंग है उन्होंने लॉन्च किया है एंटी करप्शन कैंपेन इन फाइनेंशियल सेक्टर। वो कहते हैं जो सब कुछ आपको दिखता है ना यहाँ पर कि एनपीओ हो रहा है, कंट्री डाउन जा रही है, ये इसलिए है क्योंकि रियल एस्टेट वालों ने धांधली करी, फाइनेंस के लोगों ने धांधली करी, बैंकर्स ने धांधली करी, मेरे पॉलिटिशियंस ने धांधली करी। इसलिए मैं इन सबको पकड़ पकड़ के अंदर कर रहा हूँ, उनकी एसेट्स को सीज कर रहा हूँ। जितने हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स थे, वो बेशक आर्मी के थे, बैंक के थे, उन सबको पकड़ के अंदर कर दिया गया है या उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशंस की जा रही हैं अलार्मिंग रेट पर। लोग ये बोलते हैं ये इसलिए किया जा रहा है ताकि इनके लिए शी जिनपिंग के खिलाफ कोई भी खड़े होने वाला स्ट्रांग आदमी सामने रहे ही नहीं। और ये सारा कुछ जो करप्शन के नाम पर ये सारा कुछ किया जा रहा है, मेरी अपनी जो असेसमेंट है, जो हाईली करप्ट थे उन्हें पकड़ा गया, कुछ दूसरे लोग भी पिसे हैं। रीज़न भी
जो लोग पकड़े गए उनके घर से 200 मिलियन RMB डॉलर्स उनके घर से कैश मिला है। एक आदमी है ऑफिशियल, 100 गर्लफ्रेंड्स थी उसके पास, 100 की 100 गर्लफ्रेंड्स को मकान दिए हुए थे और सबके घर में मिलियंस ऑफ डॉलर्स मिले हैं। इतनी करप्शन थी यहां पर, और शी जिनपिंग ने वो सारी की सारी गर्लफ्रेंड्स को पकड़ लिया है। 100 गर्लफ्रेंड्स, आई डोंट नो हाउ ही यूज्ड टू मैनेज इट। तो ये जो सारा कुछ है, मैं पहले बता दिया, मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, बिजनेस है, गवर्नमेंट है, सारा कुछ खिचड़ी बना हुआ है। ऊपर से भगवान ने भी मार डालनी शुरू कर दी। यहां पर नेचुरल डिजास्टर्स इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि सारे की सारी जो इनकी इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम्स हैं वो धरे के धरे रह गए हैं। हर रोज़ यहाँ पर कोई ना कोई यहाँ पर एक ये तूफान आ जाता है, कभी फ्लड आ जाता है, कभी सूखा पड़ जाता है। और शिंजियांग एरिया मेरे तो इतना ज़्यादा है कुछ कहने की बात नहीं है। शिंजियांग एरिया को बोलते हैं सी ऑफ डेथ। पता नहीं, मे भी हो सकता कि वहाँ पे शिंजियांग में जो उग्र मुसलमान हैं उनकी डेथ कर करके ये इन्होंने समुद्र बना दिया हो, मुझे नहीं मालूम। लेकिन रोज़ पूरे चाइना के अंदर शिंजियांग से लेकर साउथ चाइना तक कोई ना कोई नेचुरल डिजास्टर्स होते रहते हैं। ये कोविड के बाद इंक्रीज हुआ है। और गवर्नमेंट का रिस्पांस क्या है इसमें कि कोई ज़्यादा डेथ नहीं हुई, 5 लोग मरे हैं, 4 लोग मरे हैं, जबकि लोकल लोग बोलते हैं कि पूरे गांव के गांव वो बह गए हैं इस फ्लड्स के अंदर। लेकिन गवर्नमेंट ने भी उनको कवर करना शुरू कर दिया। यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया जाता है, वाइट बेलीज इन द रिवर, यानी कि जो रिवर है उसके अंदर लाशें तैर रही होती हैं, लेकिन बाहर ये इंफॉर्मेशन नहीं आती है। तो अगर आप देखेंगे सारा का सारा पूरा सिनेरियो, वो ऐसा लगता है कि जैसे कुछ भी ठीक नहीं है यहाँ पर। और बात भी सही है, कुछ भी ठीक नहीं है, क्योंकि चीज़ें आगे नहीं जा रही। गवर्नमेंट का रिस्पांस क्या है? रिस्पांस ये है, हमें पता है कि क्या करना है, पैसों की हमारे पास कमी नहीं है, बट वी डोंट वांट कि हमारे ही देश के लोग हमें बेवकूफ़ बनाते रहें। रियल एस्टेट वालों के 2 कंपनियां नीचे डूबी हैं, बाकियों ने इमीडिएटली दिवालिया अपने आप को घोषित कर दिया। गवर्नमेंट बेवकूफ़ नहीं है। गवर्नमेंट को मालूम है कि अगर मैंने इनको सपोर्ट करना शुरू किया, जो बाकी के लोग अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि गवर्नमेंट से पैसे मिल जाएंगे फ्री में। गवर्नमेंट इतनी बेवकूफ़ नहीं है अमेरिका की तरह कि इनको पैसे देने शुरू कर दे, इसीलिए वेट एंड वॉच है। और जो कंपनियां ठीक थी उन्होंने अपनी एसेट्स को बेच के अपने आप को बचाना भी शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, ये जो पूरा फैब्रिक है कंट्री का, वो मैंने समझा दिया आपको कि गवर्नमेंट को मालूम है कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स हैं, लोगों को समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है। कुछ एक्चुअल में प्रॉब्लम हैं, कुछ लोग विलफुल डिफॉल्टर्स हैं, वो सिर्फ लोग गवर्नमेंट को आर्म ट्विस्टिंग करके पैसे कमाना चाहते हैं। नाउ चाइना का फ्यूचर क्या है, और जो चाइना है उसका ग्लोबल स्टेज के ऊपर क्या लेवल है, लोग भारत को इसमें से क्या सीखने के लिए चीज़ मिलती है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें एक्सप्लोर भी करने चाहिए, सोचने भी चाहिए कि जो आज चाइना में हो रहा है क्या भारत में नहीं हो सकता। भारत भी उसी तेज स्पीड से राइज कर रहा है जिस स्पीड पर चाइना ने राइज किया। शायद चाइना की स्पीड हमारे से भी तेज थी, बट चाइना आज सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और यहाँ पर अगर कुछ भी गलत होता है उसका रिपल इफेक्ट सारे दुनिया में जाएंगे। हम अछूते नहीं हैं इनसे। क्या हम प्रिपेयर्ड हैं? चाइना भी प्रिपेयर्ड नहीं था। इन्होंने बहुत पैसा वेस्ट किया है जब पैसे आ रहे थे। भारत में भी यही हाल है। मैं लोगों को देखता हूँ जैसे पैसे लोग बर्बाद करते हैं। तो यंग जनरेशन है, उन्हें तो ऐसा लगता है जैसे कि पैसों की नदियाँ उनके घर में जा रही हैं, ये कभी रुकने वाली ही नहीं है। चाइना के अंदर भी यही फीलिंग थी एक टाइम पर, और आज ये रोते हैं। तो दोस्तों, ये जो सारी क्रिटिकल चीज़ें हैं जो मैं सामने लेके आता हूँ, ये इसलिए नहीं है कि चाइना को डाउन दिखाना है या चाइना को अप दिखाना है, भारत को अप दिखाना है। मैं वो काम ही नहीं करता हूँ। जो सामने चीज़ है मैं वो सामने आपके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि ये सारे थॉट्स, ये सारे आपको कल को फ़ायदा देंगे अगर आप आज समझ जाएंगे। गवर्नमेंट के पास भी कई चीज़ें ऐसी होती हैं वो गलत करती हैं, मैं उजागर करता हूँ अपने तरीके से, और कहीं ना कहीं वो बातें वहाँ तक पहुँचती भी हैं। और इसी बात के लिए मुझे खुशी भी है कि एटलीस्ट समबडी इज़ लिसनिंग इन द गवर्नमेंट। उसके ऊपर कुछ करेंगे नहीं करेंगे, मैंने अपना काम कर दिया। आपको जगाना था, मैंने जगाने का काम किया है। आपको बताया है कि कहाँ पे चीज़ें गलत गई हैं और कैसे इसको ठीक भी किया जा सकता है। यू हैव टू बी कॉन्शियस ऑन ईच एंड एवरीथिंग। हम जैन्स के अंदर 2 चीज़ें हैं, तभी
थोड़े बहुत पैसे होते हैं जैनियों के पास, जैसे अदानी है, थोड़े से पैसे हैं उसके पास भी, मेरे पास भी बहुत थोड़े पैसे हैं। उसका रीज़न है, हमारी फैमिलीज़ में दो चीज़ें बोली जाती हैं बचपन से ही, कि कभी भी टाइम को वेस्ट नहीं करना, दूसरा कभी पैसे को वेस्ट नहीं करना। जब आप दो चीज़ें नहीं करेंगे तो आपके पास कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी। चाइना ने ये दोनों काम कभी नहीं किए, टाइम को भी वेस्ट किया, पैसे को भी वेस्ट किया, और आज इनकी हालत ये है। वो स्ट्रीट पे काम करने वाला आदमी ले लीजिए या गवर्नमेंट तक, कोई भी यहाँ पर अभी सेफ नहीं है, सब कुछ हिला पड़ा है। रीज़न वॉज ओनली दिस, ना वक्त की कदर करी ना पैसे की। आई होप अब ये गलती नहीं करेंगे। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।